जालंधर पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल का बयान भी आ गया है। अमृतपाल को हम जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे, जालंधर के सीपी का कहना है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बरकरार रहेगी, तो कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की पूरी कोशिश है और अमृतपाल की गिरफ्तारी जल्द होगी, ये भरोसा दिखाया है जालंधर के सीपी ने, पुलिस कमिश्नर ने। और इस वक्त जालंधर में ही नहीं, पूरे जो बॉर्डर्स हैं पंजाब के, वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस इस वक्त एक्टिव मोड पर है क्योंकि अमृतपाल सिंह, जिसकी गिरफ्तारी कल से हो रही है, कल से जो लुका छिपी का खेल खेल रहा है, अब तक गिरफ्त में नहीं आ पाया है अमृतपाल सिंह। जालंधर के पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही गिरफ्तार करेंगे अमृतपाल को। अमृतपाल के कई समर्थकों को कल डिटेन भी किया गया। अब गिरफ्तारी कब होगी अमृतपाल की, ये बड़ा सवाल है। पंजाब पुलिस के द्वारा अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाए जाने के बावजूद अमृतपाल सिंह किस तरह से पुलिस की गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अभी भी अमृतपाल सिंह की तलाश में लगातार जगह जगह नाकेबंदी की गई है। ख़ास तौर पे जालंधर का नकोदर इलाका, जहां पर आखिरी बार पुलिस ने देखा था अमृतपाल सिंह को, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है, पंजाब पुलिस को लगाया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कहीं अमृतपाल सिंह छिपा हो सकता है, ऐसी आशंका है और इसी के मद्देनज़र पूरा का पूरा जो सर्च ऑपरेशन है उसको चलाया जा रहा है। लेकिन जब 7 जिलों में हाई अलर्ट रखा गया था, 7 जिलों की पुलिस मौके पर मौजूद थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस पंजाब पुलिस के साथ थी, ऐसे में अमृतपाल सिंह बच निकलने में कैसे कामयाब हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लगातार पंजाब पुलिस को जो खुफिया एजेंसियों के द्वारा डोजियर दिए जा रहे हैं, इंटेलिजेंस नोट भेजे जा रहे हैं, वो TV9 भारतवर्ष पर हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर अमृतपाल सिंह काम कर रहा है। ये जानकारी है, विदेशों से खालिस्तान समर्थक आतंकियों के द्वारा उसे फंडिंग दी जा रही है और उन्हीं के कहने पर वो दुबई में अपना कामकाज छोड़कर पंजाब आ गया था और यहाँ पर स्वयंभू धर्मगुरु बन गया था, ये भी इनपुट भेजा गया है। तो ऐसे में पंजाब पुलिस एक ऐसा व्यक्ति जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, उसको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी है, ये बड़ा सवाल है। पंजाब पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में सिर्फ एक आधिकारिक बयान आया है। बताया गया है कि वारिस पंजाब दे नाम का जो संगठन है अमृतपाल सिंह का, उसके 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जालंधर के नकोदर से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। नहीं, हजे सर्च जारी हैगी है ते साडा जिहड़ा मेन मकसद हैगा पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते पंजाब पुलिस सक्षम हैगी है। किसी भी कीमत पे पंजाब दा जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर है वो मेनटेन किया जाऊगा ते किसी नूं भी माहौल खराब करने की कोई इजाजत नहीं हैगी। जिहड़ा कोई इहो जिहा करूगा उहदे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब हम आपको एक बहुत बड़ी लापरवाही दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा वीडियो जिस पे आप सोचेंगे कि जब गिरफ्त में आ गया था तो कैसे भाग गया पंजाब पुलिस की गिरफ्त से अमृतपाल। ये वीडियो देखिए, ये उस वक्त का है जब अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस जुटी थी, मगर दावा है कि उसी दौरान अमृतपाल अपने 2 सहयोगियों के साथ कार में फरार हो गया। बहुत करीब तक पहुंच गई थी पुलिस, लेकिन उसके बावजूद भी पकड़ नहीं सकी। ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि अब तक अमृतपाल सिंह गिरफ्त से दूर है पुलिस की। मैं लाइव सेंड कर देते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। बाबा जी चुप करो। वाहिगुरू जी, पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पिछे ते संगत नूं बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन मैं लाइव सेंड कर देते हैं। तो आपने सुना कि कैसे लोकेशन लाइव सेंड कर रहा हूं, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। बहुत करीब थी पुलिस, लेकिन अमृतपाल सिंह को पकड़ नहीं पाई। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, क्या खुफिया इनपुट्स हैं, कहां भाग सकता है अमृतपाल सिंह? और अब पुलिस कह रही है, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं जालंधर के कि पकड़ लिया जाएगा, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही है कि गिरफ्त में आने बहुत करीब थी पुलिस, पकड़ सकती थी, लेकिन वो भाग खड़ा हुआ।
जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले नकोदर का जो शाह कोट इलाका है वहाँ पर एक गांव है, वहाँ से वो गाड़ी बरामद हुई है जिसमें आखिरी बार जो अमृतपाल सिंह है उसको देखा गया था। तो एक बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है। हालांकि आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि हो सकता है जो अमृतपाल सिंह है वो अपने साथियों के साथ इसी नकोदर इलाके के आसपास किसी गाँव में छिपा हो, लिहाजा पूरा जो नकोदर इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह आपको सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ जो पंजाब पुलिस के जवान हैं वो यहाँ तैनात दिखाई देंगे। इसके अलावा हर जगह पुलिस ने नाकेबंदी की हुई है। जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पर थोड़ा प्रभाव अमृतपाल सिंह का ज़्यादा था, उन तमाम इलाकों को भी पूरे तरीके से घेराबंदी वहाँ पर भी पंजाब पुलिस की तरफ से और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से कर दी गई है। कल जिस तरीके से अमृतपाल सिंह के कुछ बॉडीगार्ड जिसमें दलजीत सिंह भी शामिल था, उनकी गिरफ्तारी की गई थी गुरुग्राम से और इसके अलावा हरियाणा के अलग अलग बड़ी जानकारी जितेंद्र हमें सीधा जालंधर से पहुंचा रहे हैं। जालंधर पुलिस इस वक्त एक्टिवेटेड मोड पर है और कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। बॉर्डर्स लॉक कर दिए गए हैं और अमृतपाल सिंह के पिता का इस पूरे वाकये के बाद क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। पिता को सुनिए अमृतपाल सिंह के। मेरे 3-4 घंटा उन्होंने इधर सर्च किया, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं इधर से कुछ भी मिला कि जो कोई इलीगल हो। तो बाकी तो अभी तक हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनके बारे में कोई करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमको, तो अगर वो मिलेगी तो फिर हम उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे। तो आपने पिता को सुना अमृतपाल सिंह के। अमृतपाल सिंह जो कि फरार है, उसे भगोड़ा तक घोषित कर दिया गया है और पंजाब में हो रहे एक्शन को लेकर बड़ी खबर अब एक और सामने आ रही है। गृह मंत्री से भगवंत मान की मुलाकात के दौरान रणनीति बनी थी, अमृतपाल सिंह पर रणनीति बनी थी। अमृतपाल पर एक्शन को लेकर फैसला किया गया था जब अभी हाल ही में भगवंत मान मिले थे। गृह मंत्री शाह ने भगवंत मान को भरोसा दिया था। गृह मंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार से पूरी मदद मिलेगी। अजनाला में थाने के घेराव के बाद ही एजेंसियों की नजर थी। मीटिंग के बाद अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियां तैनात की गई थी। अमृतपाल पर पंजाब पुलिस नजर रखने लगी थी और गृह मंत्रालय से कोऑर्डिनेट कर रही है पंजाब पुलिस। तो पूरा जो एक्शन हो रहा है वो गृह मंत्रालय को इस एक्शन की सब जानकारी है और इसकी जो रणनीति थी, इसका जो फैसला लिया गया कि कैसे घेरेंगे अमृतपाल सिंह को, कैसे शिकंजा कसेंगे, ये तमाम रणनीति गृह मंत्री की और भगवंत मान की मुलाकात के दौरान बनाई गई। और आमोद राय हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आमोद, ये बहुत बड़ी खबर है कि पैनी निगाह गृह मंत्रालय लगातार बना के रखा हुआ है और रणनीति जो थी वो उस वक्त बन गई थी जब मान और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी। क्या कुछ अपडेट और सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए निधि, जिस तरह से अजनाला की घटना घटी उसके बाद से ही गृह मंत्रालय पैनी निगाह बनाए हुए था और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सीएम की बैठक बुलाई और उसके एक दिन पहले उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और पूरी जानकारी ली थी। उसके बाद जब उन्होंने पंजाब के सीएम के साथ बैठक की थी उसमें ये बात तय हुआ था कि अमृतपाल पे कैसे नकेल कसा जाए। चूंकि गृह मंत्रालय के पास पूरी साक्ष्य आ चुकी थी, डोजियर तैयार हो चुका था कि कैसे वो गैर राष्ट्रवादी या एंटी नेशनल जो गतिविधियां हैं उसमें कैसे लिप्त है और उसको फंडिंग जो है कैसे पाकिस्तान, कनाडा और दूसरे देशों से हो रहा है। लिहाजा उसके बाद जिस तरह से उसने बयान दिया कि गृह मंत्री का हस्र इंदिरा गांधी से उसने एक बार तुलना किया और पंजाब के सीएम भगवंत मान की उसने कहा कि बेअंत सिंह का हस्र जो हुआ था वो होगा। और उसके बाद उस पर जिस तरह से नजर रखी जा रही थी, जिस तरह से उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब। बड़ी बात आप कह रहे हैं, इस मामले पर गृह मंत्रालय अवेयर था और इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा था कि कैसे पंजाब में खालिस्तानी समर्थक पनप रहे हैं। अजनाला की घटना के बाद ये और ज्यादा रणनीति बनाने की कोशिश हुई कि कैसे घेरा जाए अमृतपाल सिंह को।